everyone. So I hope all of you are doing well. आप अभी जो लेक्चर देख रहे हो, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑन वर्क ट्रांसफर. वर्क ट्रांसफर पे मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं. पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है. अगर आप ये पार्ट देख रहे हो, सो मेक श्योर कि आप पहला पार्ट देखो और फिर इस लेक्चर के पास आओ. ऑलराइट, सो इन द फर्स्ट पार्ट I have already completed how a work transfer is a boundary phenomena, how a work transfer can happen only in the presence of resistance. अगर रेजिस्टेंस ना हो, प्योरली जीरो रेजिस्टेंस हो, तो आप बोल नहीं सकते वर्क ट्रांसफर हो रहा है. या फिर जब तक वर्क बाउंड्री क्रॉस ना हो तब तक आप नहीं बोल सकते दैट वर्क ट्रांसफर हुआ है. सो वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फेनोमेना एंड इट कैन हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस. ये दोनों एस्पेक्ट्स मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल मैनर में फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में कवर किए हैं. ओके, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो. ओके, चलो. तो नाउ we will try to express this concept of work mathematically. एक इक्वेशन के फॉर्म में हम इस वर्क डन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो. सी, as you all know from concept of mechanics, work done is nothing but force into displacement. ठीक है, तो चलो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. समझ लो आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है. ठीक है, और यहां पे एक गैस इंट्रैप्ट है. ये रहा मेरा गैस जो एक सिस्टम है. मैंने एक बाउंड्री बना दी है और ये मेरा जो पिस्टन है, इस पिस्टन को आई एम exerting a force in such a way that this gas is getting compressed. मैं फोर्स लगा रहा हूं कुछ इस तरह से बेटा कि ये जो गैस है ये कॉम्प्रेस होता हुआ जा रहा है. ठीक है, ओके. देखो, लिसन केयरफुली. कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं? देखो, there is a gas. This gas has a pressure. This pressure is basically exerting a force on the piston in this direction. इस डायरेक्शन में इस गैस के प्रेशर के कारण कुछ फोर्स लग रहा होगा. समझ लो, एक वैल्यू दे रहा हूं, समझ लो वो एक 30 न्यूटन है. तो मैं फॉर एग्जांपल ये 30 न्यूटन है टोटल. फॉर एग्जांपल ये 30 न्यूटन है. तो मैं ये जो फोर्स लगा रहा हूं बेटा, वो कुछ इतना है कि जस्ट ये 30 न्यूटन को ओवरकम कर लूं. यानी अगर ये 30 न्यूटन है तो यहां से लगा हुआ फोर्स 30.00000001 और 1000 2000 जीरो लगा दो आप, टाइम उसके बाद 1. ठीक है, बस उतना ही फोर्स लगा रहा हूं मैं, उतना ही फोर्स लगा रहा हूं. ये जो छोटा फोर्स मैंने लगाया है, जस्ट टू ओवरकम दिस 30 न्यूटन, दिस विल डिस्प्लेस द पिस्टन. ये पिस्टन को थोड़ा डिस्प्लेस कर लेगा. ये पिस्टन को थोड़ा डिस्प्लेस कर लेगा. राइट. सो लेट मी इरेज दिस पार्ट. ओके, नाउ ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, ये एक बहुत ही छोटू डिस्प्लेसमेंट है. दिस छोटू डिस्प्लेसमेंट वी विल कॉल इट एज dx. इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा कि आप ऑलमोस्ट उसको नजरअंदाज कर दोगे, पर डिस्प्लेसमेंट हुआ जरूर है, छोटू डिस्प्लेसमेंट हुआ. So this work, you know that work done is nothing but force into displacement. So force into छोटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, but since it is a
छोटू डिस्प्लेसमेंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑल्सो छोटू। ठीक है, नाउ क्योंकि since we are learning thermodynamics, we want to explain all the phenomena in terms of thermodynamic properties, और हम अभी तक प्रेशर और वॉल्यूम को जानते हैं, तो let me express this work done in terms of pressure and volume. You know, my friends, that pressure is nothing but force per unit area. So force can be expressed in terms of pressure into area. ये फोर्स मैं यहां पे रख सकता हूं. So this छोटू work done will be pressure into area into छोटू displacement, right? So this pressure into this area into displacement, area into length basically is volume, but this displacement is छोटू displacement, तो वॉल्यूम भी छोटू वॉल्यूम होगा. देखो बेटा, ये एरिया, ये पिस्टन एरिया है समझ लो, ये पिस्टन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये स्वेप्ट वॉल्यूम इतना एक छोटू स्वेप्ट वॉल्यूम होगा. क्यों छोटू स्वेप्ट वॉल्यूम होगा? क्योंकि आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है बेटा, वो बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है. सो दिस इज नथिंग बट एरिया इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस विल गिव यू a small change in volume, a small change in volume. ये इक्वेशन को देखते वक्त आपके दिमाग में एक ख्याल तो आ गया होगा, वर्क इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो मुझे हाउ प्रेशर इज चेंजिंग, यानी हाउ प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, हाउ प्रेशर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये पता होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है. तो लेट मी प्लॉट हाउ प्रेशर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. सो समझ लो, ये रहा आपका प्रेशर एक्सिस, ये रहा आपका वॉल्यूम एक्सिस, और मान लो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, मान लो. ठीक है, ठीक है. एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन. दिस अभी हमने देखा बेटा, दिस स्मॉल वर्क डन इज नथिंग बट पीडीवी. स्मॉल वर्क डन इज नथिंग बट पीडीवी. ये पीडीवी है क्या? देखो ध्यान दो. P, let's say there is some value P. ठीक है, I project this value on this curve and it is dV, यानी small dV. So there is a small change in volume, small change in volume, small change in volume. देखो, small change in volume dV, small change in volume dV. So PdV is nothing but this height. ये एक प्रकार की हाइट हो गई बेटा, ये एक प्रकार की हाइट होगी, into width, PdV, P into dV. So this is nothing but the area of this small rectangle. The area of this small rectangle is nothing but PdV. अरे यार, length into width basically, or height into width. So height into width, this is PdV. And you know my friends, this is just your fundamental concept of integration basically, कि अगर मुझे W चाहिए तो I need to integrate PdV. इंटीग्रेट पीडीवी का मतलब, ये जो मेरा छोटा रेक्टेंगल बना है, इस प्रकार के मेरे को सारे रेक्टेंगल्स मुझे जोड़ने पड़ेंगे. अब मैं ये पूरे रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ जोड़ दूंगा, तब जाके आई कैन इंटीग्रेट बेसिकली द पीडीवी. यानी ये जो भी एरिया है मेरे दोस्तों, टोटल एरिया, अभी हमने एक छोटा रेक्टेंगल का एरिया देखा था पीडीवी में, अब हम टोटल एरिया देख रहे हैं, क्योंकि you know this, that integration is nothing but area under curve. You know integration is nothing but area under curve. ठीक है, so this entire area will give me the value of work done. This entire area will give me the value of work done. ठीक है, रुको बेटा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान दो. मान लो कि ये जो प्रोसेस हुई, इसको मैं बोलता हूं प्रोसेस ए. ठीक है, लेट्स से
there is an another process B. Let's say there is an another process B. This is your process B. फंडा तो सेम है. अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा पीडीवी को. यानी इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व मींस दिस एरिया अंडर दिस पाथ ए और पाथ बी. अब एरिया, व्हाट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन अंडर फॉर द पाथ बी, तो आप बोलोगे सर जो भी एरिया पाथ बी के अंडर है वो निकाल लो. तो वो जो एरिया है वो कुछ ये है. ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया मेरे दोस्तों, दिस कंप्लीट एरिया इज द वर्क डन फॉर प्रोसेस बी. फॉर प्रोसेस बी. look at this look at this very carefully. Just look at this area under A, area under process A. do you think that both the areas are same? No. देखो येलो वाला, देखो येलो वाला, येलो जो है दैट इज द एरिया अंडर ए, एंड जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, दिस इज एरिया अंडर बी. सो एरिया अंडर ए इज नॉट इक्वल टू एरिया अंडर बी. एरिया अंडर ए इज नॉट इक्वल टू एरिया अंडर बी. इसका मतलब वर्क डन अंडर एरिया ए, work done under the process A, not area, work done under the process A is not equal to work done under the process B. कहां जा रहे हैं अपन, कहां जा रहे हैं? इसका मतलब मेरे दोस्तों, अगर मैंने पाथ चेंज किया, अगर पाथ ए है तो एरिया अंडर ए विल बी द वर्क डन. अगर पाथ बी है तो एरिया अंडर बी विल बी द वर्क डन. अगर मैंने पाथ सी निकाला कुछ तो वो पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया इसके साथ जुड़ जाएगा. अगर मैंने छोटा एरिया लिया, सो बेसिकली इफ आई एम चेंजिंग द पाथ, the area under the path is also changing, and since the area under the path is also changing, the work done under that path is also changing. That means, my friend, that means that my work is a path function. Work is a path function, यानी it is dependent on path. कौन सा पाथ चूज कर रहे हो आप, ये वर्क के लिए मायने रखता है. क्यों सर, क्यों? क्योंकि जैसे पाथ चेंज हो गया, एरिया अंडर द पाथ भी चेंज हो गया. क्योंकि एरिया अंडर द पाथ चेंज हो गया, पीडीवी वर्क भी चेंज हो गया. दैट मींस पीडीवी वर्क, जो पीडीवी वर्क हम अभी देख रहे हैं, दिस पीडीवी वर्क डिपेंड्स ऑन विच path you take. That means it is dependent on path. This is dependent on path. मेरे दोस्तों याद करो मैंने जो शुरुआत, देखो मैंने बोला था आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख के आना. लेक्चर 2 में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज के बारे में. लेक्चर 2 में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देयर साइक्लिक इंटीग्रल इज 0. यानी अगर कोई पॉइंट फंक्शन है बेटा, अगर कोई चीज पॉइंट फंक्शन है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन जाती है. सिमिलरली अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो तो वो पॉइंट फंक्शन बन जाती है. इनमें से कोई एक चीज भी अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो वो प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था. बट हमारे वर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, इट इज अ पाथ फंक्शन. सो लेट मी राइट इट फॉर यू. सी यहां पे है मेरे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, और यहां पे है मेरा वर्क ट्रांसफर. So you know my friends, properties are point function.
पॉइंट फंक्शन होना जरूरी है, बट अभी अभी हमने देखा कि दिस पीडीवी वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, सो माय वर्क ट्रांसफर इज अ path function. Work transfer is a path function. Properties are independent of path. Properties are independent of path. देखो क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है वो पाथ के इंडिपेंडेंट हो गए, इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, बट वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, भैया पाथ के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो ऑफ कोर्स इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिपेंडेंट ऑन पाथ। अब आएगा गोल्डन पॉइंट, अब आएगा गोल्डन पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाती है, और मैंने कहा था कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बट क्या वर्क प्रॉपर्टी है? क्या वर्क प्रॉपर्टी है? नहीं, वर्क ट्रांसफर तो प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वर्क ट्रांसफर तो पाथ फंक्शन है। प्रॉपर्टीज होने के लिए पॉइंट फंक्शन होना जरूरी है, प्रॉपर्टीज होने के लिए आइदर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए नहीं तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, पर वर्क ट्रांसफर तो पाथ फंक्शन है, वर्क ट्रांसफर तो डिपेंडेंट ऑन पाथ है, तो वर्क ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो क्योंकि वर्क प्रॉपर्टी नहीं है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी नहीं है, इसीलिए इसीलिए दैट इज inexact differential. That's why it is an inexact differential inexact differential। मेरे दोस्तों, मैंने आपको शुरू से मैं ये कहते आ रहा हूं आप लोगों को कि थर्मोडायनेमिक्स की सारी क्वांटिटीज प्रॉपर्टी नहीं होती, अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो पॉइंट फंक्शन होना जरूरी है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना जरूरी है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना जरूरी है। पर हमने अभी अभी देखा मेरे दोस्तों, अभी अभी हमने देखा कि वर्क ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन पाथ, आप कौन से पाथ से जा रहे हो ये पीडीवी वर्क डिपेंड करता है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है। और मैंने आपको ये कहा था बेटा, याद करो मैंने ये कहा था आपको, इनमें से कोई एक चीज भी सेटिस्फाई हो रही हो तो अपने आप बाकी की चीज सेटिस्फाई हो जाती है, इसी का मतलब इनमें से कोई एक चीज भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो अपने आप बाकी की चीजें सेटिस्फाई नहीं होगी, और वर्क ट्रांसफर इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, एंड बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन इट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, because work transfer is a path function it is not a point function, और क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन नहीं है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। और मेरे दोस्तों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी नहीं है, और क्योंकि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है उसको हम इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और इन क्योंकि वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो आप डीवी डीडब्ल्यू यूज नहीं कर सकते। देखो देखो, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो उसको हम लिखते हैं डीपी, प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी, चेंज इन वॉल्यूम डीवी, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डीटी, बट ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी यानी अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ही आप डी 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 यूज कर सकते हो। पर क्योंकि अब वर्क ट्रांसफर ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी नहीं है, so for inexact differential, for inexact differential we either use the notation d dash or delta। आपने देखा होगा किताबों में बेटा कि आइदर डी डैश ये यूज होता है या डेल्टा, तो ये जो मैंने डी डब्ल्यू लिखा है ये एक्चुअली गलत है, इट शुड बी डी डैश और डेल्टा डब्ल्यू, दिस शुड बी डी डैश और डेल्टा डब्ल्यू। कैसी रही? तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगा आपको ये एक चीज कि सारे क्वांटिटीज, सारे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज प्रॉपर्टीज नहीं होती, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती। वर्क ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वर्क ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी। समझ लो बेटा इस चीज को। हम ये बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम का प्रेशर कितना है, क्यों? क्योंकि प्रेशर ही एक प्रॉपर्टी। हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर सिस्टम की।
But work transfer is not a property. Work transfer is not a property. Work transfer depends on path. वर्क ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन पाथ. तो वर्क ट्रांसफर आप कभी ये नहीं बोल सकते कि इस सिस्टम का वर्क कितना है. नहीं नहीं नहीं, वर्क कोई स्टोर की हुई चीज नहीं हो सकती. वर्क कोई स्टोर की हुई चीज नहीं हो सकती. इसीलिए तो हम वर्क ट्रांसफर या वर्क डन बोलते हैं. तो किसी सिस्टम का वर्क, ये गलत सवाल होता है बेटा. किसी सिस्टम का प्रेशर, सही सवाल, प्रॉपर्टी है. किसी सिस्टम का टेम्परेचर, सही सवाल, प्रॉपर्टी है. पर किसी सिस्टम का वर्क, ये कोई चीज नहीं होती. आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वर्क ट्रांसफर ये एक पाथ फंक्शन है मेरे दोस्तों. वर्क ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, यानी वर्क के मदद से हम प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं. वर्क के मदद से हम प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं. समझ लो, ये प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने बताया, समझ लो यहां पे अब मैंने कुछ वर्क किया तभी तो ये स्टेट चेंज हो रहा है. तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट, वर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट. समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी को चेंज करने का मदद जो है ना, वो हम वर्क से ले रहे हैं. तो वर्क खुद प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? काम, ये जो वर्क डन है, ये प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है दोस्तों? वर्क के मदद से हम प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी को चेंज करने को ही हम प्रोसेस बोल रहे हैं. वर्क के मदद से ही हम प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं. थोड़ा 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 प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे, प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे. ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं? हम उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तभी तो हमें पाथ मिल रहा है. इसीलिए तो वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन. इसीलिए तो वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन. अरे समझ में आवत का है रे बबुआ? अरे कैसा रहा? जबरदस्त. अगर नहीं समझा हो तो तनिक कमेंट सेक्शन में बताओ, हमें हमें बताओ, हम फिर समझाऊंगा ये सारी चीजें. ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. W इक्वल टू इंटीग्रल पीडीवी, ये आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते. जहां मर्जी चाहे वहां पे आप नहीं लगा सकते. ठीक है? तो अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं बेटा. ये क्लास में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर होने वाले हैं आपके. बहुत से अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी इस चीज को मिस आउट कर लेते हैं. दे मिस दिस पॉइंट्स एंड दे डोंट एक्सप्लिसिटली टेल यू. बहुत सी किताबें एक्सप्लिसिटली बताती नहीं है, बहुत से प्रोफेसर्स एक्सप्लिसिटली बताते नहीं है. कुछ 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 किताबें, कुछ कुछ स्टूडेंट्स में, रादर मैं ये बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट्स में इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. W इक्वल टू इंटीग्रल पीडीवी, ये कब यूज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है. मैं तो ये बोल सकता हूं कि बहुत सारे प्रोफेसर्स में भी इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. ठीक है? तो इसको अब ध्यान से प्रॉपरली समझियो बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो वर्क डन हमने लिखा है इंटीग्रल पीडीवी, कुछ किताबें इसको पीडीवी वर्क भी बोलते हैं. कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है. ये जो पीडीवी वर्क है, आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते. जहां मर्जी चाहे वहां पे नहीं लगा सकते. तो किन कंडीशंस में आप लगा सकते हो, ये क्वेश्चन है. किन कंडीशंस में आप लगा सकते हो, ये क्वेश्चन है. नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, ध्यान समझ लो. मैं अभी, let me plot this PV. So let's say this is P, this is V. मैंने क्या बोला था आपको? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये प्लॉट पता होना जरूरी है. आप बोले हाँ सर, पता होना जरूरी. मैंने वो प्लॉट किया. कौन से वे से किया, यानी कौन सी लाइन यूज की? क्या मैंने डॉटेड लाइन यूज की रिप्रेजेंट करने के लिए? आप बोलोगे नो सर, आपने सॉलिड लाइन यूज की. मशीन ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पता है ना, डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन. मैंने कौन सी लाइन बनाई है? कौन सी लाइन बनाई है मैंने? सॉलिड लाइन. ये जो कर्व है, ये सॉलिड कर्व है बेसिकली, डॉटेड कर्व नहीं है. इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है
कि मुझे ये सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन है, मुझे ये सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन है, तभी तो मैं ये 100% श्योर हूं कि ये डॉटेड लाइन है या ये सॉलिड लाइन है। अरे सॉलिड लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये दो पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, थ्रू आउट इनफाइनाइट पॉइंट्स है, थ्रू आउट इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इसका मतलब मुझे सारे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यानी यहां पे कितना प्रेशर और वॉल्यूम है, यहां पे कितना प्रेशर और वॉल्यूम है, यहां पे कितना प्रेशर वॉल्यूम है। अब मैं तो आपको छोटा छोटा डिफरेंस दिखा रहा हूं, पर उन दोनों के बीच में भी ये सारे स्टेट्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, ये सारे प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में मुझे सब इंफॉर्मेशन है, तभी तो मैं ये सॉलिड लाइन बना पा रहा हूं, तभी तो मैं ये सॉलिड लाइन बना पा रहा हूं। इसका मतलब आई शुड नो, मुझे ये सॉलिड लाइन बनाने के लिए मुझे ये फंक्शनल रिलेशन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये रिलेशन पता होने के लिए मुझे 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 ये सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है। सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन, ऐसे कितने पॉइंट्स है? 100-150 नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इनफाइनाइट पॉइंट्स यानी मुझे सारे स्टेट्स पे, यानी प्रेशर प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, छोटू तो रुका, फिर छोटू प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, फिर रुका, फिर प्रेशर थोड़ा कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, थोड़ा रुका। ऐसे सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना पता जरूरी है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस मैंने कंडक्ट की है मेरे दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैंने कंडक्ट की है, दिस प्रोसेस must be a quasi-static process। याद करो मेरा लेक्चर 3, याद करो मेरा लेक्चर 3 मेरे दोस्तों। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, समझ लो एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। मैं याद करो, मैंने बोला था यहाँ पे आपकी पूरी मिट्टी, अगर आपने पूरी मिट्टी डाल रखी है, आप अब एक एक दाना निकालते जाओगे तो ये पिस्टन छोट ऊपर होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, आप प्रेशर और वॉल्यूम गिनोगे, फिर मैं एक दाना मिट्टी का फिर से निकालूंगा, ये पिस्टन छोट ऊपर होगा, फिर से आप प्रेशर और वॉल्यूम गिनोगे। ऐसा करते 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 सारे स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तब जाके मैं ये सॉलिड कर्व बना पाऊंगा। इसका मतलब अगर अगर कहीं सॉलिड लाइन या सॉलिड कर्व बना है, इसका मतलब मुझे सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे सारे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन पता है, यानी मैंने डेफिनेटली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कंडक्ट की हो। और क्योंकि ये सॉलिड लाइन बनी है, तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाया। बेटा इस कड़ी को समझो, एरिया अंडर द कर्व होने के लिए कर्व होना जरूरी है, तभी आप वर्क डन करोगे। यानी अगर आपको पीडीवी का एरिया इंटीग्रेट करना है, यानी एरिया अंडर पीडीवी कर्व पता होना चाहिए, एरिया अंडर पीडीवी कर्व पता होना चाहिए, यानी वो कर्व तो पहले पता होना चाहिए, और वो कर्व पता होना है यानी आपको वो सॉलिड कर्व बनाओगे, सॉलिड कर्व बनाओगे यानी आपको सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, सारे पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, यानी कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, यानी इनफाइनाइट स्टेट्स का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, यानी ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होनी जरूरी है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होनी जरूरी है। इसका मतलब इंटीग्रल पीडीवी ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो, इंटीग्रल पीडीवी ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, जब प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो। लेट मी राइट डाउन हियर, इंटीग्रल पीडीवी W is equal to integral PDV is valid for quasi-static process। बेटा इंटीग्रल पीडीवी जहां मन चाहे वहां पे मत लगा देना, वो देख लो कि क्या वो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है या नहीं। और आप लेक्चर 3 से जानते हो, मैंने ये बहुत ही शिद्दत और ताकत से पढ़ाया है, दैट 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 since all reversible process are quasi static process, since all reversible process are quasi static। देखो
मैंने ये बताया था आपको कि सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं, पर अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो क्वासी स्टैटिक होना जरूरी है। और क्योंकि क्योंकि इंटीग्रल पीडीवी ये एक क्वासी स्टैटिक के लिए वैलिड है, और क्योंकि सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक के लिए होते हैं, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, तो इंटीग्रल पीडीवी इज also valid for reversible process, also valid for reversible process। मेरे दोस्तों, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, इन दोनों प्रोसेस के लिए इंटीग्रल पीडीवी आप अप्लाई कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? इंटीग्रल पीडीवी ये दोनों चीजों के लिए, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है, समझ लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, आप इंटीग्रल पीडीवी यूज कर सकते हो। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो खुद क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, तो इंटीग्रल पीडीवी यूज कर सकते हो। इनके अलावा आप इंटीग्रल पीडीवी ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, नहीं सकते। अब मैं एक मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूं यहां पे, मिसकंसेप्शन जो बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स में और कुछ प्रोफेसर्स में भी ये फैला हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। बेटा, मैंने आपको लेक्चर 3 में ये क्लियरली बताया था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होना जरूरी नहीं, पर रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो सकती है। एक मेजर रीजन है फ्रिक्शन। ठीक है, सो सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती, पर सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते ही होते हैं। मुझे यहां पे ये सारे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन पता होने के लिए, सिस्टम की सारे स्टेट की इंफॉर्मेशन पता होने के लिए, इट हैज टू बी जस्ट अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, राइट? आप बोल सकते हो सर कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? कोई एग्जांपल है क्या कि आप बता सको कि कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है बट रिवर्सिबल नहीं है और आप इंटीग्रल पीडीवी का फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट? ये आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। एक एग्जांपल तो मैं आपको वैसे ही दे देता हूं। देखो, समझ लो एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पे कुछ केमिकल रॉड्स रख दिए। दीज आर सम केमिकल रॉड्स, ठीक है, और यहां पे था एक गैस, यहां पे था एक गैस। अब क्या हो रहा है, ये जो केमिकल रॉड्स है, ये इस गैस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, और ये कुछ इस तरह से रिएक्ट हो रहे हैं कि वो रिएक्शन के कारण ये गैस एक्सपांड होते जा रहा है धीरे धीरे। देखो, केमिकल रॉड्स है, वो केमिकल रॉड्स गैस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। जैसे रिएक्शन हो रहा है, वो गैस धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। जैसे वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, ये पिस्टन भी मूव हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि वो धीरे धीरे, देखो, स्टैटिक, ऑलमोस्ट स्टैटिक, धीरे धीरे मूव हो रहा है। आप इसका पीवी कर्व सॉलिड लाइन से प्लॉट कर सकते हो। अब आप बोलोगे, सर ये तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। हाँ, यही तो बता रहा हूं मैं, पर क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? बेटा, वो गैस के साथ वो रॉड्स रिएक्ट तो कर रहे हैं, पर क्या मैं उसको रिवर्स कर सकता हूं? क्या मैं उस चीज को रिवर्स कर सकता हूं? यू कैनॉट रिवर्स इट, सो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ irreversible quasi-static process, irreversible quasi-static process। मैंने बताया था सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं, पर ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, और मैं, क्योंकि वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मैं ये सॉलिड कर्व से मैं ये प्लॉट कर सकता हूं, और क्योंकि मैं ये सॉलिड कर्व से प्लॉट कर सकता हूं, तो मैं एरिया अंडर कर्व भी निकाल सकता हूं, और क्योंकि मैं एरिया अंडर कर्व भी निकाल सकता हूं, मैं इंटीग्रल पीडीवी भी निकाल सकता हूं। दैट मींस माय वर्क डन फॉर्मूला, जो मैंने पीडीवी वर्क जो मैंने अभी बताया आपको, ये वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी, इंटीग्रल पीडीवी इज वैलिड फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज वैलिड फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और क्योंकि सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, तो इंटीग्रल पीडीवी इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस आल्सो। समझ में आया? समझ में आया? यस, आएगा मजा, आएगा मजा। नाउ सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन और सेकंड मिसकंसेप्शन, मैंने अभी तक देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिस्टम के बारे में बताया था, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। आप जानते हो दैट क्लोज्ड और ओपन सिस्टम बेसिकली मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर पे डिपेंड करते हैं। अगर मास ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर है, तो वो क्लोज सिस्टम कहलाएगी। और अगर मास ट्रांसफर है और एनर्जी ट्रांसफर है दोनों, तो वो ओपन सिस्टम कहलाएगी। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था, राइट? गुड गुड। अभी देखो अभी तक मैंने बेटा जितने भी एग्जांपल्स दिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सारे क्लोज सिस्टम के लिए, देखो यहाँ पे मैंने क्लोज सिस्टम है, क्या मैंने यहाँ पे वॉल्स बनाई है? नहीं, मैंने यहाँ पे वॉल्स नहीं बनाई, यानी मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, यानी ये एक क्लोज सिस्टम है। दिस इज अ क्लोज सिस्टम। तो बहुत से लोगों को लगता है कि इंटीग्रल पीडीवी ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। एक्चुअली दैट इज नॉट। लुक एट दिस केयरफुली, देखो देखो ध्यान से देखो बेटा, ये आपको बुक्स में बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, और बहुत से प्रोफेसर्स इसको बहुत गलत तरीके से बताते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज प्लीज लुक एट दिस। देखो यहां पे गैस एंट्रैप्ड है, गैस एंट्रैप्ड है, और मैंने आपको बताया था बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेट्स से दिस इज माय बाउंड्री, लेट्स से दिस इज माय बाउंड्री, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि मेरी सिस्टम क्या है, और मैं इस पिस्टन को पुश कर रहा हूं। मैं पुल भी कर सकता हूं, मैं पुश भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पुश किया, अगर मैंने पुश किया तो फंडामेंटली क्या हो रहा है? अगर मैंने पुश किया तो ये जो बाउंड्री है ये भी डिस्प्लेस हो रही है, ये बाउंड्री भी डिस्प्लेस हो रही है। जैसे मेरा पिस्टन आगे बढ़ रहा है, जैसे मेरा पिस्टन आगे हो रहा है, मेरी बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो ये मेरी बाउंड्री, नई बाउंड्री यहां पे बन गई। तो ये मेरा पिस्टन और थोड़ा आगे गया, ये मेरा पिस्टन थोड़ा और आगे गया। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, this work transfer this work transfer is creating a boundary displacement, यानी इंटीग्रल पीडीवी के कारण, यानी बेसिकली पीडीवी हो रहा है, देयर इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड प्रेशर। ये जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, दिस इज कॉजिंग दैट एंटायर बाउंड्री टू श्रिंक और एक्सपांड, राइट? ये बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाउंड्री डिस्प्ले। जब मैं पिस्टन को मूव कर रहा हूं, दिस बाउंड्री इज आल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड, दिस बाउंड्री इज आल्सो गेटिंग डिस्प्लेस्ड। दैट मींस इंटीग्रल पीडीवी इज वैलिड फॉर बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां जहां पे आपको बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट नजर आए, वहां पे आप इंटीग्रल पीडीवी, यानी बेसिकली इट शुड बी अ बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट वर्क। कुछ ऐसा वर्क जिसके कारण बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ऐसी सारी जगह पे जितनी भी, चाहे वो क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो, अगर बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट वर्क है तो यू कैन यूज इंटीग्रल पीडीवी। तो आप बोलते हो सर क्लोज सिस्टम तो समझ में आ गया, तो ओपन सिस्टम का कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? ओपन सिस्टम का एग्जांपल आप दे सकते हो क्या? एंड लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल कॉल दिस इंटीग्रल पीडीवी ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। नो, इंटीग्रल पीडीवी इज आल्सो वैलिड फॉर ओपन सिस्टम फॉर सम स्पेशल केसेस। कौन से केसेस मैं अभी बताता हूं। let's say you have a piston cylinder assembly in this way, ठीक है, और यहां पे है मेरा पिस्टन, ठीक है। क्या ये ओपन सिस्टम है? हाँ बिल्कुल। देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो सकता है पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट के कारण, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। एंड देयर कैन बी अ गैस विच इज कमिंग फ्रॉम हियर, there is a gas which is coming from here and it is occupying this space, जैसे गैस फिल हो रहा है, देखो मेरा बाउंड्री, देखो ये रहा मेरा बाउंड्री,
लेट मी शो यू इन अ डिफरेंट कलर। ये रहा मेरा बाउंड्री, ये रहा मेरा बाउंड्री। अब जैसे जैसे गैस उसके अंदर फिलअप होगा वैसे वैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, वैसे वैसे मेरा पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे पिस्टन ऊपर हुआ मेरी बाउंड्री भी डिस्प्लेस हुई, मेरी बाउंड्री भी डिस्प्लेस हुई। और क्योंकि गैस एंटर हो रहा है, जैसे गैस एंटर हो रहा है इट इज क्रॉसिंग द कंट्रोल वॉल्यूम, इट इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, सो दिस इज अ मास ट्रांसफर। देयर इज अ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग, देयर इज अ वर्क ट्रांसफर, यानी एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ये एक ओपन सिस्टम है, और भले ही ये ओपन सिस्टम है पर जो काइंड ऑफ वर्क हो रहा है वो एक बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट का ही हो रहा है, ये वो एक बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट का ही हो रहा है। एंड हियर ऑल्सो यू कैन यूज इंटीग्रल पीडीवी। This is a typical case of unsteady flow process, unsteady flow process, और इसको unsteady flow process या unsteady open system। सारे ओपन सिस्टम में ये इंटीग्रल पीडीवी नहीं यूज होता है। देखो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं बताता हूं क्या हो रहा है। इंटीग्रल पीडीवी ये बहुत ही आसानी से लोगों को क्लोज सिस्टम में नजर आता है, तो वो मान के चलते कि भैया इंटीग्रल पीडीवी ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ना मुन्ना ना, अगर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस हो और उसमें अगर बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो आप इंटीग्रल पीडीवी ये फॉर्मूला उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट अबाउट द सिस्टम, इट्स आपको देखना क्या है, क्या बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है क्या। अगर बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा हो, अगर बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा हो, चाहे क्लोज सिस्टम रहे या अनस्टेडी ओपन सिस्टम रहे, अगर बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा हो तो इंटीग्रल पीडीवी कैन बी यूज्ड, इंटीग्रल पीडीवी कैन बी यूज्ड। I hope, my friends, I hope that by now you have understood all these concepts and various misconceptions associated with this concept। सारे misconceptions आपके दूर हो गए हो और आपको ये पूरा टॉपिक conceptually समझ में आया हो। देखो बेटा, कोशिश करो सेकंड और थर्ड लेक्चर देख के आए, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड और थर्ड लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपको इसका फील नहीं आएगा, इस टॉपिक का फील नहीं आएगा, यही एक रीजन है। ठीक है, सो लेट मी रिकैपिचुलेट ऑल द गोल्डन पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कवर्ड। लेट मी रिकैपिचुलेट ऑल द गोल्डन पॉइंट्स। वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फेनोमेना। जब तक बाउंड्री क्रॉस नहीं होती हो तब तक आप बोल ही नहीं सकते कि वर्क ट्रांसफर हो रहा हो। It can happen only in the presence of, work transfer can happen in the presence of resistance। अगर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि वर्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रल पीडीवी इज, और पीडीवी वर्क, इसको पीडीवी वर्क, सो W इक्वल टू इंटीग्रल पीडीवी, और पीडीवी वर्क के बारे में भी हमने कुछ चीजें जानी। इट इज अ पाथ, एक मिनट, it is a path function, it is a path function। Second, because it is a path function, it is independent of path, or it is not a property। work is not a property, work is not a property, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है। आपको याद हो कि पाथ फंक्शन यानी हम इंटीग्रल पीडीवी यानी एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए पाथ होना जरूरी है, पर अगर पाथ चेंज किया तो एरिया भी अलग हुआ, एरिया अलग हुआ तो वर्क ट्रांसफर भी अलग हुआ, यानी वर्क उस पाथ पे डिपेंड करता है, कौन से पाथ से जा रहे हो, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 आप कौन से पाथ से जा रहे हो, ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। Third point, integral PDV is an inexact differential,
इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। इसीलिए आप डी डैश डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू लिखते हो, नॉट नॉट डी डब्ल्यू, क्योंकि वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो हमने प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, याद याद करो बेटा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करती थी प्रॉपर्टीज, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यूज्ड टू बी एग्जैक्ट, इसीलिए हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हो। पर अब वर्क ट्रांसफर सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पर वो पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस वो चेंज होता है, क्योंकि वो प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होता है, तो इट बिकम्स एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट बिकम्स एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। थर्ड, सॉरी फोर्थ, चार हो गए। इट कैन बी अप्लाई, यू कैन अप्लाई इंटीग्रल पीडीवी, you can apply integral pdv, integral pdv can be applicable to either it should be quasi-static process और रिवर्सिबल प्रोसेस। इनके अलावा अगर कोई प्रोसेस प्योरली रिवर्सिबल हो और क्वासी स्टैटिक भी ना हो, तो आप इंटीग्रल पीडीवी यूज नहीं कर सकते। इंटीग्रल पीडीवी यूज करने के लिए वो रिवर्सिबल प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड, इंटीग्रल पीडीवी इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम, इंटीग्रल पीडीवी इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम। इंटीग्रल पीडीवी इज आल्सो वैलिड फॉर स्पेशल केसेस ऑफ ओपन सिस्टम, जैसे कि अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस। मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि ये अनस्टेडी है क्या, अभी बताया क्यों नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया। अभी हम सारी चीजें क्लोज सिस्टम रिलेटेड सारी पढ़ने वाले हैं, फिर मैं फ्लो प्रोसेस जाऊंगा, स्टेडी फ्लो प्रोसेस पहले पढ़ाऊंगा। पहले स्टेडी फ्लो होता क्या है, स्टेडी क्या होता है, पहले ये तो समझ लो। एक बार स्टेडी समझ में आ गया तो अनस्टेडी क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। और मैं ये सारी तमाम चीजें बेटा जो आपके दिमाग में है कि ये अनस्टेडी क्या होता है, मैं जानता हूं यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, मैंने सिर्फ उसको बताया कि इसको अनस्टेडी बोलते हैं, पर क्यों इसको अनस्टेडी बोलते हैं मैंने बताया नहीं, मैं ये जानता हूं। उसका वक्त आएगा और तब हम बहुत ही ताकत और शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल दिस पॉइंट्स, एंड इफ यू हैवंट अंडरस्टूड और इफ यू हैव अंडरस्टूड, please comment below, let me know how you like, whether you like the video or not. Please like it, share it with your friends. See, sharing, it requires sharing. This kind of videos require sharing. Let all other students know, let all others help all other students to understand these kind of complex topics, okay. So I will see you in the next class, and till that time सब मस्त रहो, मजे करो, कुछ ना समझा तो मुझे बताओ, और ऐसी धुआंधार जबरदस्त लेक्चर्स आगे आते रहेंगे, ओके ओके। चलो, बाय 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 बाय।